नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत ईमेल लेखन लेकर आया हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। देखो दिया है आपका नाम रोहन, तो रोहन का मेल आईडी दिया है rohan@gmail.com है। आपकी कार चोरी हो गई है अपने थाने पटेल नगर नोएडा, तो थाने का मेल आईडी क्या दिया है पटेल नगर पुलिस @gmail.com में शिकायत करते हुए ईमेल लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़कर समझ लेंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। एक तो ये कि ईमेल लेखन लिख कौन रहा, तो रोहन। किसको लिख रहा है, ए पटेल थाने को, यानी जो वहाँ के इंचार्ज होगा। विषय क्या है, कार चोरी। ठीक, तो ये 3 चीज़ें निकल आएंगी, फिर आसानी से आप मेल लिख पाएंगे। तो आप प्रश्न पढ़कर समझने के बाद उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद लिख देंगे कार चोरी शिकायत का ईमेल। फिर उसमें जब मेल आप ओपन करेंगे मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो उसमें फ्रॉम टू सब्जेक्ट कंपोज ईमेल ये ऑलरेडी लिखा रहता है और नीचे सेंड और कॉपी के भी अटैच का भी सिंबल होता है। ठीक है, तो वो सिंबल ना बनाएंगे। तो फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम में क्या करेंगे, लिख दिया आपने rohan@gmail.com, यानी जो शिकायत करता है तो उसका यहाँ मेल आईडी लिखा जाएगा, और जिसको हमें भेजना मेल आईडी मान लो थाने को, तो थाने का क्या होगा पटेल नगर पुलिस @gmail.com। देखो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि फ्रॉम में किसका आईडी देना और टू में किसका देना। तो फ्रॉम में जो शिकायत कर रहा है उसका आईडी होगा, और टू में जिसको शिकायत भेजी जा रही उसकी आईडी लिखी जाएगी। ठीक है, फिर उसके पश्चात नीचे अब जब आप बढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में विषय लिख देते हैं कार चोरी की शिकायत के संबंध में। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखा होगा कंपोज ईमेल। अब इसी के नीचे से हम मेल लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा पत्र में लिखते हैं लगभग वैसे ही करते हैं। तो लिख दिया आपने सेवा में, और सेवा में के ठीक सामने आप लिख देंगे दिनांक। तो ऐसे ये हो गई आपकी दिनांक। दिनांक कोई सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखो पहले ही से क्या ये 12 तारीख दे के रखी है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 12/6/2000। ठीक, तो डबल एक्स इसलिए बना देते क्योंकि जब भी हम परीक्षा में दिनांक लिखेंगे तो छिपा कर लिखेंगे। ठीक है, और जब वास्तव में लिखेंगे तब हम दिनांक, वैसे ईमेल में दिनांक और समय ऑलरेडी जिसको सेंड करोगे उसमें ऑलरेडी लिख जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ औपचारिकता है। तो ठीक सेवा में ठीक सामने दिनांक लिख देंगे। फिर लिख दिया थाना प्रभारी पटेल नगर नोएडा। अब उसके नीचे लिख देंगे, फिर नई लाइन से महोदय कॉमा लगा देंगे। उसके पश्चात फिर अपना लिखना शुरू करेंगे मेल। उपयुक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम रोहन है, मैं पटेल नगर नोएडा का रहने वाला हूँ। दिनांक 12/6/2000 को दोपहर घर के बाहर से मेरी कार ये लिख देंगे कार, इधर इसको काट दो, आप यहाँ लिख दो चोरी, और यहाँ आप लिख दो हो और ये गई। ठीक है, मेरी दोपहर घर के बाहर से मेरी कार चोरी हो गई, ये इसको कट कर देते हैं। कार टाटा टैगो, गाड़ी नंबर यूपी, देखो फिर XX2208 है। कार 7 महीने पुरानी है, उसे बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं मिली। इसकी सूचना मैंने 112 नंबर पर भी दी थी, फिर भी कार नहीं मिली। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी शिकायत दर्ज करने की कृपा करें। शिकायत पत्र के साथ कार के सभी कागजों की PDF फाइल अटैच है। देखो जब हम मेल लिखेंगे तो PDF, और जब सीधे देंगे तो हम उसकी हार्ड कॉपी, तो यहाँ सॉफ्ट कॉपी ही रहती है। आपसे तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा है। नीचे फिर आ जाएंगे धन्यवाद भवदी और रोहन जो शिकायत करता है। तो इस प्रकार आपका ये ईमेल लेखन पूरा समाप्त हो गया। तो हमारा पूरा जब ईमेल लिख जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका प्रश्न होगा, ये उत्तर, तो इस तरह से ये दिखेगा, और हमें ऐसे ही लिखना है। अब ये पूरा एक साथ कैसे दिखेगा इसको भी देख लेते हैं।
जब पूरा ईमेल लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये देखो, उत्तर, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, कंपोज, और ये पूरा मेल, और ये लिखा आपका नीचे बहुत ही। तो पूरा मेल लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। अब मेल लिखते समय में किस किस बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो ये फॉर्मेट मेल का रहता है यही रहेगा, अपनी तरफ से ना तो इसको जोड़ सकते ना हटा सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका ये रहेगा कि जो भी आप इसके अंदर लिखोगे मेल, है ना, उसमें हमेशा कैसे शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करोगे जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। जो आपको कठिन और मुश्किल लगते हैं उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपने कठिन मुश्किल शब्द लिख दिया और वो त्रुटि हो गई तो फिर क्या होगे, आपके अंक कट जाएंगे। अब तीसरा फिर ये दिया है कि क्या करेंगे, आप इस ईमेल को 2 बार देख कर लिख लीजिएगा, तीसरी बार बगैर देखे लिखिए, और फिर तीसरी बार जब लिख लें तो उसमें मिलान कर लो। मिलान करने के बाद जो गलतियां उनको सुधार लो। इस प्रकार आप क्या होगा, मेल लेखन बहुत कम समय में आसानी से लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई ईमेल लेखन का ऐसा प्रश्न हो जो आपको लिखने में कठिनाई रही तो हमें कमेंट करके वो प्रश्न भेज सकते हैं। और इस ईमेल लेखन में आपको क्या समस्या आती है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आशा करता हूँ कि ये ईमेल आपको लिखना समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।